एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में लिखा है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। हम लोग का काम यहाँ पर होगा कि x को x की तरफ और नंबर वाला को नंबर की तरफ लेना है। तो यहाँ पर x/2 है, ये x/3 है, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस में x/3 हो जाएगा, और ये पहले से 1/4 है और ये उधर जाएगा तो प्लस में 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग को एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेने आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता तो क्या करना है, ये समझ लेना कि दोनों को गुना कर देंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 इसके पास गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 2 इसके पास गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 चौके 20 कर देंगे, 5 इधर लिख देंगे और 4 इधर लिख देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, अभी क्या, ऊपर वाला घट जाएगा, घटने के बाद x बचेगा और बटा में 6, यहाँ पर जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा और बटा में क्या है 20 है। हमको क्योंकि x का मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 9/20 है तो 6 यहाँ से उधर आ जाएगा तो 6 क्या होगा, गुना में हो जाएगा, और जो कटेगा उसको काट देंगे। जैसे 2 का पहाड़ा में 2 से ये और 2 से 3 बार में कट रहा है, यानी कि x का जो मान आ रहा है 9×27 आ रहा है, ये हम लोग को x का मान हो जाएगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 में क्या लिखा है, 2x/3 है, प्लस में 1 है, बराबर 7x/15 प्लस में 3। अभी हम क्या बताए थे कि x वाला को एक तरफ कर दो, नंबर वाला को एक तरफ। x वाला को एक तरफ करेंगे, ये 2x/3 है, इधर से ये वाला आ जाएगा तो माइनस में 7x/15 होगा, और ये कितना है, 3 है और यहाँ 1 है। ठीक है, अब दो तरीका है, या तो अगर एलसीएम लेने आता है तो एलसीएम लेंगे, नहीं आता है तो फिर गुना करेंगे। गुना कैसे होगा, 15×3 = 45, 15 दूना 30 और 7×3 = 21। ठीक है, नहीं आता एलसीएम लेने तब ये करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2। ठीक है, अभी क्या करना है, इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को ऊपर ऊपर वाला को घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9x, और बटा में कितना 45, इधर कितना है 2। तो रूल के हिसाब से 45 को उधर लेके जाना है, 45 जब इधर जाएगा तो गुना 45 हो जाएगा और 9 भाग में आ जाएगा, और हमको पता है कि 9 का पहाड़ा में 9×5 = 45 होता है, तो x का जो मान होगा 2×5 यानी कि 10 हो जाएगा x का मान। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2। अच्छा बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आराम से हम लोग का x एक तरफ दिया हुआ है। अब हम लोग का काम क्या है, काम है हम लोग का लासा लेना। लासा कैसे लेंगे, लासा लेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 6 इससे गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, ये 8 दूना 16x हो जाएगा, और ये 5 दिया 15x हो जाएगा, और इधर कितना है 15 है, 15 को 15 में। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो 6 उधर जाएगा और गुना हो जाएगा, 15 के साथ 6 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ 6 है और ये 10। ठीक है, तो इस दोनों को घटा देंगे, ये और 15 है। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, पहले ऐसे समझते, ये 6x है अपना। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस में x बचेगा, क्यों, 16 बड़ा है और 16 का माइनस में साइन है और इसका प्लस में साइन है, तो 16 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में x बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5x। कितना आएगा, 5x। ठीक है, अब x का मान चाहिए, इसको गुना करेंगे, 16×5 = 80, 5 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×1 = 5, 5×1 = 5, 3 बचा, 5×4 = 30 यानी कि 16। x का मान कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर लिए हैं, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई में गलत कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई में हम लोग का हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पर इसको काट दो, यहाँ कर देंगे 90। कितना आ रहा है, ये आ गया 16 बचा, 15×6 = 90, 90/5। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5×1 = 5 और 5×8 = 40, यानी कि 18 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये था थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 1/3 माइनस 6x - 2/5 बटा बराबर 1/3। अब हम लोग का काम क्या होगा, हम लोग का काम होगा इस साइड वाला को सॉल्व करना। कैसे, हम लोग जानते हैं लासा नहीं लेने आता है तो गुना कर देंगे 15, 5 गुना हो जाएगा दोनों के पास, तो 5 दूना 10x - 5, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को माइनस रहने देते हैं, जब माइनस लिखा रहता है तो ब्रैकेट लगा देना। ठीक है,
3 गुना होगा इसके साथ, तो 6 3 18 एक्स हो जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पर 10 एक्स था और ये 5 था, ये इसके साथ जाएगा तो 18 एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि 6 देगा, और बटा में कितना है 15, जो कि 1/3 के साथ है। अब ध्यान दो कि x का जो मान है ये और ये दोनों घट के माइनस में 8x हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कुछ नहीं, 1 आएगा। 15 बोलेगा उधर जाएंगे तो ये 1/3 और यहाँ आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे भाग में था। 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। यहाँ कितना है -8x है, ये 1 है, 1 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 5 इधर था, 1 आ जाएगा इधर तो माइनस में 4 बन जाएगा, तो ये माइनस हो गया तो 4 बन गया। यहाँ हमको चाहिए क्या, x का मान। x का मान के लिए 4 को भाग दे देंगे -8 से, और ये साफ साफ दिख रहा है कि इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा 1/2, तो x का जो मान आएगा क्या आएगा 1/2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बोला गया था हम लोग को कि 3l - 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2l + 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2/3 माइनस l। तो ध्यान रखना है ये l और 1 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबको l को और l लिखना है, i1 नहीं लिख देना है। तो फिलहाल हम लोग का काम क्या होगा, हम लोग का काम होगा इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, एलसीएम में आ जाएगा 12, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। माइनस लिखे, माइनस जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा देना है अगर 2 टर्म आ रहा है तो। 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये खत्म हो गया। इसके बारे में इधर का बात करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम में आएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये माइनस में कितना हो जाएगा 3l हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोग का सॉल्व करना, कि माइनस को अंदर कर देंगे तो ये क्या है हम लोग के पास, ये है 9l -6, ये -8l हो जाएगा और माइनस में 12 हो जाएगा। अब ये जो बाई में 12 था ये क्रॉस होकर उसके पास चल जाएगा और उधर का 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में इसके साथ 3 लिख देते हैं और इसके साथ 12 लिख देंगे, 2 - 3l। अब सॉल्व करते हैं, पहले तो छोटा कर लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये 9l है और ये 8l है तो सिर्फ l बचा, ये 6 है ये 12 है तो माइनस में 18 हो जाएगा और ये 3 अपना एज इट इज बाहर रहेगा। यहाँ पे 12 अंदर चल जाएगा तो 24 माइनस 12 3 से 36l हो गया। अब 3 अंदर जाएगा तो 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3l बन जाएगा और ये 18 जो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 54, ठीक है। और यहाँ कितना है 24 माइनस 36l, 36l उठ के इधर आ जाएगा तो 3l में प्लस कर देना है 36l और यहाँ पर 24, ये 54 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में 54 हो जाएगा, तो 4 और 4 8 और 7, ठीक है। और यहाँ कितना है 39l है, ठीक है। अभी 39l और यहाँ कितना है 78 है और ये साफ साफ दिख रहा है कि 39 क्या होगा डिवाइड में जाएगा और 39 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा तो l का वैल्यू कितना आएगा 2। तो ये हम लोग का 5 नंबर का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2n - 3 बटा में 2 -3n - 8 बटा 4 बराबर n + 1/3। अब इसका क्या करें, इस साइड आराम से सॉल्व करते हैं, सब तो एक ही जैसा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका लासा लेने नहीं आता है 8 कर दिए, 4 को गुना कर देंगे इसके साथ, 4 दूना 8n, 4 तिया 12, 2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2 तिया 6n, 2 चौके 8 दूना 16 और इधर कितना है n + 1/3 है, तो इसे कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अब ध्यान दो कि ये माइनस जाएगा अंदर, ये 8n - 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। अब बटा में 8 हो गया, ये कितना है n + 1/3 है, ठीक है। अभी क्या होगा, अब सॉल्व करेंगे, 8n है और 6n है तो बन के 2n हो जाएगा, 12 और 16 है तो बन के क्या होगा सिर्फ 4 होगा, क्यों बड़ा 16 है ना, 16 में से 12 घट गया, ठीक है। और बटा में क्या है 8 है और यहाँ कितना है n + 1/3। अब ध्यान दो कि ये जो बटा में लिखा हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 3 इसके पास जाएगा तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 8 उसके पास जाएगा तो क्या होगा 8n + 8। कैसे हुआ, एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 2n + 4 इसको गुना किए 3 के साथ और इधर जो लिखा हुआ था n + 1 इसको गुना किए 8 के साथ, ठीक है। अब n वालों को एक तरफ करते हैं, नंबर वालों को एक तरफ, n को उठा के उधर लेके जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे क्योंकि 8n बड़ा है, उधर से इधर आएगा तो 6n माइनस में जाएगा, 8 को उठा के उधर लेके जाएंगे, 12 में से 8 घटा देंगे, 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा और यहाँ 2n बचेगा,
n का मान जब निकलेगा तो 4/2 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। तो n का जो मान आएगा वो आएगा क्या, 2। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ 5 ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2y प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें 5 अंदर जाएगा 3 अंदर जाएगा, तो 5y माइनस 5 3 15, 3 अंदर जाएगा तो 3 दूना 6 प्लस 3। अब रूल क्या है हम लोग का, रूल है कि y को एक तरफ कर देना है, तो 6y इधर है, 5y इधर से आएगा तो -5y, यहाँ माइनस से पहले से 15, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 18 और ये y का वैल्यू -18। 2 नंबर 15 लिखा गया था, x माइनस 4 लिखा गया है, 2 लिखा है, x माइनस 9 लिखा हुआ है, प्लस में 5 ब्रैकेट में x प्लस 6 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले सबको अंदर करेंगे हम लोग, ठीक है। 15 जाएगा तो 15x हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18। 5 जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5 जाएगा तो 5 30 हो जाएगा। अब क्या करें, सॉल्व करेंगे, किसको किसको, x x x, ये 15 और ये 5 20x हो गया, इसमें से 2x हटा देंगे तो 18x ही बचेगा। ये क्या है, माइनस में 60 है, तो ये दोनों क्या है, प्लस में, तो पहले माइनस वाला 60 लिख दिया और प्लस में ये वाला कितना है 48 48। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा, माइनस में 12, ठीक है। और यहाँ कितना है 18x इक्वल टू 0। हमको मतलब है x, तो 12 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 12, और यहाँ कितना है 18x, 18 को भी उठा के उधर ले जाएंगे क्योंकि x का मान हमको चाहिए, 18 भाग में जाएगा, 3 का टेबल में 3 चौके 12 3 छक 18, 2 का टेबल में ये कटेगा, तो बचा कितना हम लोग के पास, x का जो मान आ रहा है वो 2/3 आ रहा है। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 लिखा हुआ ब्रैकेट में 2z माइनस 3 प्लस में 3 लिखा हुआ इक्वल टू 2 ब्रैकेट में z प्लस 3 माइनस में 3 ब्रैकेट में z प्लस 1। अब देखो 4 अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा और 3 अंदर जाएगा, 4 अंदर जाएगा तो 4 दूना 8 z हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 3, ये 2 जाएगा तो 2z प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ से 3z माइनस 3 हो जाएगा। सॉल्व करना है हम लोग को, तो z वाला को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, यहाँ z है 8z, नंबर वाला को उठा के इधर लेके आना है हम लोग को। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना है 9, कैसे 9, 12 में से 3 को घटा देंगे 9 हो जाएगा, ये 2 है ये 3 है तो माइनस में z बचेगा, ये 6 है ये 3 है तो प्लस में 3 बचेगा। हमको चाहिए z, तो z को उठा के इधर ले जाएंगे, यहाँ पहले से 8z है वो z आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये 9 उधर चल जाएगा, 3 पहले से 9 क्या होगा जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो क्या होगा 12, और ये कितना हो गया जुड़ जाएगा तो 9z। तो हमको z का मान चाहिए, z का मान 12/9, और जो कि 3 का टेबल से 3 बार में 3 का टेबल से 4 से, तो 4/3 आ जाएगा z का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x बराबर 0.3x। हमको चाहिए क्या, पहले ब्रैकेट को हटा दो, माइनस अंदर चल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ 0.5x, ये हो जाएगा माइनस में 0.58, ये प्लस में 0.2x हो जाएगा, यहाँ कितना है 0.2 और एक क्या लिखा हुआ है 0.3x। हमको मतलब है x, तो जितना भी x है सबको एक तरफ करो, ये पहले से इधर ही है ना, ये दोनों, तो ये दोनों जुड़ गया 7 हो गया, कैसे 0.5 और 0.2 जोड़ देंगे तो 0.7 वही लिखेंगे। x अपना x है, ये कितना है -8 है, कैसे 8 है 0.8 है, 0.8 है ना, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 0.2 और यहाँ माइनस में 0.3, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस में 0.3 हो जाएगा, और उधर बेचारा अकेले 0.2 रहेगा। अब ये उसका हेल्प करने जाएगा क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो जब ये जाएगा 0.2 में तो जुड़ जाएगा 0.8, और ये दोनों जुड़ के मिलेगा 1.0, कितना बनाएगा 1.0, और ये कितना बन रहा है, ये 3 है ये 7 है, तो ये भी क्या होगा 10 1.0, ठीक है। तो 1.0 मतलब क्या हो गया 10 मतलब x इंटू करेंगे तो x होगा, तो x का जो वैल्यू हो रहा है 1.0 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4।